एक छोटे से गांव में, जहां अधिकतर लोग साधारण जीवन जीते थे, वहां एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसका नाम था गुड्डी। गुड्डी एक साधारण सी चिड़िया थी, जिसका जीवन भी अन्य चिड़ियों की तरह ही था, परंतु उसकी सोच और साहस में कुछ अलग था। गुड्डी का सपना था कि वह अपने परिवार और अन्य चिड़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन बना सके। गांव में अधिकतर चिड़ियाओं खाने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थीं और कभी-कभी भूखी ही सो जाती थीं। गुड्डी यह देखकर बहुत दुखी होती थी और उसने ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलने का प्रयास करेगी। एक दिन गुड्डी ने अपने दोस्त बबलू, जो एक तोता था, से अपनी मन की बात कही। बबलू ने गुड्डी का हौसला बढ़ाया और कहा, गुड्डी, अगर तुम्हारे पास एक ठोस योजना है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। गुड्डी ने सोचा कि गांव में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां सभी चिड़ियाओं एकत्रित होकर भोजन कर सकें। उसे ढाबा खोलने का विचार आया, परंतु उसके पास संसाधन और पैसे नहीं थे। उसने बबलू से सलाह ली और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। गुड्डी और बबलू ने सबसे पहले गांव के पास के जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और एक छोटा सा छप्पर बनाया। उन्होंने इसे गरीब चिड़िया का ढाबा नाम दिया। गुड्डी ने गांव के लोगों से अनुरोध किया कि अगर उनके पास अनाज या फल बच जाते हैं तो वे उसे ढाबे में दान कर दें। धीरे धीरे लोगों ने इस प्रयास को सराहा और सहायता करनी शुरू की। गुड्डी और बबलू ने मिलकर ढाबे को व्यवस्थित किया। बबलू ने रंग बिरंगी पत्तियों और फूलों से ढाबे को सजाया ताकि चिड़ियाओं आकर्षित हो सकें। गुड्डी ने ढाबे का संचालन संभाला। दिन ब दिन चिड़ियाओं आने लगीं और ढाबा एक लोकप्रिय स्थल बन गया। एक दिन गांव के सरपंच ने इस अनूठे प्रयास के बारे में सुना और उन्होंने भी इस काम में सहयोग देने का फैसला किया। उन्होंने गुड्डी और बबलू को गांव की सभा में बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। सरपंच ने ढाबे के लिए कुछ धनराशि भी प्रदान की, जिससे ढाबे को और भी बेहतर बनाया जा सके। गुड्डी और बबलू ने उस धनराशि का उपयोग कर ढाबे में नए सुविधाएं जोड़ी। अब वहां पानी पीने के लिए छोटी छोटी कटोरियां, आराम करने के लिए छोटे छोटे घोंसले और खाने के लिए अलग अलग प्रकार के अनाज और फल रखे जाने लगे। ढाबा एक सजीव और खुशहाल स्थान बन गया, जहां सभी चिड़ियां मिलकर भोजन करतीं और एक दूसरे की सहायता करतीं। गुड्डी का यह प्रयास धीरे धीरे आसपास के गांवों तक पहुंच गया। अन्य गांवों की चिड़ियाओं भी गरीब चिड़िया का ढाबा देखने आने लगीं और इस पहल की सराहना की। उन्होंने अपने गांवों में भी इसी तरह के ढाबे शुरू करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुड्डी और बबलू की मेहनत और सहयोग से एक छोटी सी पहल ने एक बड़ा आंदोलन बना दिया। गांव के लोग भी इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने एक नेक काम में योगदान दिया। गुड्डी ने साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। समय बीतता गया और गरीब चिड़िया का ढाबा एक उदाहरण बन गया। गुड्डी और बबलू ने यह दिखाया कि सामूहिक प्रयास और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनका ढाबा अब केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, सहानुभूति, सहयोग और सामूहिक प्रयास का प्रतीक। गुड्डी की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि जब तक मन में साहस और संकल्प हो, तब तक कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। गुड्डी और बबलू ने न केवल अपने गांव की चिड़ियों के जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि उन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए एक नई दिशा दी। इस प्रकार गरीब चिड़िया का ढाबा एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और यह बताती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।